Hello everyone. Today I will explain you class 8 civics chapter number 6 understanding our criminal justice system. So I will start from the first question. What is the role of police in investigation the crime? एक पुलिस का क्या रोल है एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने में? So the answer is one important function of police is to investigate any complaint about the commission of a crime. An investigation include recording statement of witness and collecting different types of evidence of the police. Think that the evidence point to be guilt of accused person. They then charge the charge sheet in the court. फर्स्टली एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है पुलिस का कि उस जगह पे पहुंचना और इन्वेस्टिगेशन करना। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, एक जो विटनेस होता है उसकी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट लेते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्रूफ हैं एविडेंस है उनको कलेक्ट करती है पुलिस। और फिर उस जो पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया है उससे फिर पूछताछ की जाती है, तब वो एक चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में। ठीक है। Next is what does Article 22 of the Constitution and the criminal law guarantee? So the answer is the right to be informed at a time of arrest the offence for which the person is being arrested. आर्टिकल 22 के अंडर जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो फिर वो क्या करता है, उसको अरेस्ट के समय कोर्ट को इन्फॉर्म करना होता है उसकी अरेस्ट का। ठीक है, अरेस्ट वारंट होने चाहिए उनके पास। राइट टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। नंबर सेकंड पॉइंट है द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन पुलिस कस्टडी। कन्फेस मेड इन द पुलिस कस्टडी cannot be used as evidence against accused, and a boy under age of 15 year or woman cannot be called to police station only for questioning. So एक राइट ये भी है, एक फंडामेंटल राइट है उस कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस को। उसके साथ पुलिस कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगी, उसको टॉर्चर नहीं करेगी उसका जुल्म मनाने के लिए, जुर्म मनवाने के लिए। और जो कन्फेस जो वो मानता है अपनी गलती को पुलिस की कस्टडी में, उसको एज आ एविडेंस यूज़ नहीं किया जाएगा उस केस में। मे बी उसने डर के मारे उस गलती को माना, उस गुनाह को माना हो पुलिस के डर के मारे। और एक बॉय जो माइनर है 15 ईयर से कम है और एक लेडी, उसको पुलिस छानबीन के लिए क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हु आर द 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जो मेन 4 की प्लेयर हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, द 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील जिसको बोलते हैं, डिफेंस लॉयर एंड द जज। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ FIR। सो FIR का जो सिंपली मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर करवानी होती है पुलिस स्टेशन में जाके अपने नज़दीक के, जब कोई भी क्राइम हुआ हो। सो इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है उस क्राइम की जब FIR लिखाई जाती है। द FIR यूजली मैंशन day, time and place of offense detail and basic fact of offense including the description of the events। FIR में डेट लिखी होती है जब वो हुआ है, प्लेस लिखा होता है, टाइम लिखा होता है जो अपराध हुआ है, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उस इवेंट की लिखी होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको सरकारी लॉयर भी बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। इन द कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट की तरफ से हायर किया जाता है।
The role of the prosecutor begins. The police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. ये जो प्रोसिक्यूटर होता है इसका रोल तब स्टार्ट होता है जब पुलिस एक चार्जशीट जारी करती है, ठीक है, उस केस के, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन करके ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, नो रोल टू प्ले इन्वेस्टिगेशन। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। It is his or her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। मतलब ये उनका जो प्रोसिक्यूटर का काम तब स्टार्ट होता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और ये जो प्रोसिक्यूटर है ये स्टेट के बिहाफ पे ये एक्ट करता है। उसकी ड्यूटी ये है कि इम्पार्शली एक्ट करना और पूरे जो सबूत वगैरह है उसको कोर्ट के आगे पेश करना, और कोर्ट का ये काम है कि इम्पार्शली जजमेंट देना। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, and the answer is the judge is like an umpire in a game and conduct the trial impartially and in an open court. The judge hear all the witnesses and other evidence presented by the prosecution and defense. The judge decide whether the accused person is guilty or not, innocent, or on the basis of evidence presented in accordance with the law. जज एक एम्पायर की तरह होता है गेम में, जैसे एक एम्पायर होता है, इम्पार्शली वो कंडक्ट करता है, ओपन कोर्ट में उसके केस की सुनवाई होती है, सभी सबूतों को, गवाहों को वो सुनता है अच्छी तरह से और उसमें जजमेंट देता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। द राइट टू फेयर ट्रायल अप्लाई इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग along with various rights associated with the fair trial. In fair trial, the accused legal rights are safeguarded and respected. Fair trial होता है जिसमें मतलब किसी को अपना हक पक्ष रखने का अधिकार मिलता है, वेरियस राइट्स मिलते हैं। जिस पे दोष लगा हो उसको पूरी तरह से सेफ गार्ड दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसको अच्छी तरह से उसकी सुनवाई की जाती है, दोनों पक्ष को सुना जाता है और फेयर ट्रायल दिया जाता है। तो ये थे हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू।